नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में महागठबंधन की रणनीति का। आपने देखा महागठबंधन किस प्रकार से रणनीति के मामले में अस्त व्यस्त है अभी तक। अब तक जब एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं चुनाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, अमित शाह कैंप कर रहे हैं, जेपी नड्डा कैंप कर रहे हैं बिहार में, वही महागठबंधन अब तक अस्त व्यस्त है। वही मतभेद एक प्रकार से कह सकते हैं कि महागठबंधन के प्रोस्पेक्ट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। इस विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले अगर देखें तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार के रूप में नीतीश कुमार की तुलना में कहीं आगे थे जनता की पसंद के मामले में। इस बात से कहीं कोई इनकार नहीं है कि कई सर्वे, कई ओपिनियन पोल के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मीलों आगे थे। कम से कम डेढ़ा का अंतर तो हर सर्वे में रहा। लेकिन जिस प्रकार से आंतरिक अंतर्द्वंद, मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि महागठबंधन आंतरिक अंतर्द्वंद का शिकार है। महागठबंधन कुछ न कुछ कहीं ना कहीं अनुभव की कमी से जूझ रहा है। महागठबंधन का नेतृत्व में अनुभव की घोर कमी दिख रही है और यह कमी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो गई तब जब कल तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। साथ ही इसके दौरान विगत 4-5 दिनों के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक प्रकार का अलग नैरेटिव तैयार करने का प्रयास किया गया। दरअसल वो कांग्रेस की तरफ से नहीं था, कांग्रेस में ऐसा करवाया गया इसलिए कि कांग्रेस पर दबाव बनाया जा सके जिससे कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी का फैसला हो सके। तो इसमें और उसके निशाना कौन बना? निशाना बना 3 चेहरा। निशाना पब्लिकली 3 चेहरे बन के आ रहे हैं। सबसे पहला चेहरा है कृष्णा अल्लावरू का, दूसरा चेहरा बन के निकल कर आ रहा है राजेश राम का, तीसरा चेहरा निकल कर आ रहा है ये पप्पू यादव का। तो ये 3 चेहरे जो है मतलब कहीं बाहर विपक्ष के निशाने पर नहीं है, ये 3 चेहरे निशाने पर हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे लोग जो कांग्रेस को अपने पैर पे बिहार में खड़ा होते हुए नहीं देख सकते। वो लगातार उनका प्रयास है कि कांग्रेस को बैसाखी का सहारा मिलता रहे जिससे कि कांग्रेस बिहार में अपने पैर पे खड़ा होकर ये नहीं कह सके कि मैं किसी का बी टीम नहीं हूं। और आप अगर गौर कर लीजिए तो ऐसे जितने भी तत्व आज इन तीनों और साथ में परोक्ष रूप से कन्हैया कुमार चौथे के खिलाफ खड़े आपको मिलेंगे ना, ये दरअसल इनके खिलाफ नहीं है। निशाना राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी तो लगातार कोशिश में है ना कि बिहार में कांग्रेस पार्टी को किसी की बी टीम बना के नहीं रखा जाए, कांग्रेस पार्टी को किसी का वोट कटवा बना के नहीं रखा जाए। लेकिन ऐसे जितने भी लोग हैं वो कभी चाहते ही नहीं, वो कभी नहीं चाहते थे कि कन्हैया कुमार का बिहार में जो है नौकरी दो पलायन रोको यात्रा चले। कभी नहीं चाहते थे कि वोटर अधिकार यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी करे। कभी नहीं चाहते थे कि वोटर अधिकार यात्रा का जब आयोजन हो तो उसमें राहुल गांधी सबसे आगे नहीं दिखे। इसी को दबाने के लिए बिहार में बिहार अधिकार यात्रा किया गया। कई उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे आपको। और अभी भी इन 3 चेहरों के ऊपर जितने भी हमले हो रहे हैं, आपको पता है जब अशोक गहलोत की बिहार में एंट्री क्यों हुई? अगर कांग्रेस पार्टी सही समय पर सही फैसला नहीं करती तो आज महागठबंधन छिन्न भिन्न हो गया होता बिहार में। मैं बता रहा हूं, मुकेश सहनी अगर महागठबंधन में आज बचे हुए हैं तो ड्यू टू दीपांकर भट्टाचार्य और राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता से। अगर अंतिम क्षण में राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को भेजकर मामला को ले देकर सलटाया नहीं होता, ले देकर नहीं केवल देकर, मिला कुछ नहीं है कांग्रेस को, केवल देकर राहुल गांधी ने अगर नहीं सलटाया होता तो आज महागठबंधन टूट गया होता बिहार में। और महागठबंधन टूटने का कलंक तेजस्वी यादव मर दिए होते कांग्रेस के मत्थे। यही साजिश थी। इसीलिए आप देखिए तो जहां जहां कांग्रेस पार्टी की मजबूत सीटें, जीती हुई सीटों पर आरजेडी ने सीपीआई का उम्मीदवार खड़ा करवा दिया। क्यों? कारण क्या है? निशाने पर कौन आ रहा है? हर जगह कृष्णा अल्लावरू। जब अशोक गहलोत मिलने गए लालू यादव से, कृष्णा अल्लावरू को अपमानित किया गया।
आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कृष्णा अल्लावरू को कितनी अपमानित किया गया। पप्पू यादव के बारे में, कांग्रेस के नेता ही पप्पू यादव के बारे में, आप उन चेहरों को पहचान लीजिए कौन लोग हैं पप्पू यादव के बारे में कह रहे हैं कि पैसा लिया, ये लिया, वो लिया। राजेश राम जैसा मासूम आदमी मिलेगा क्या? इनोसेंट व्यक्ति है राजेश राम। जो लोग मिले होंगे वो जानते होंगे, ठीक है। राजेश राम जैसे व्यक्ति पर किसी प्रकार का मतलब एक संजोग ऐसा है, आप देखिए कल भी जब घोषणा हुई डिप्टी सीएम की, तो घोषणा डिप्टी सीएम के मामले में कांग्रेस के उम्मीदवार की नहीं हुई। एक और बता दिया गया, डर किससे था? डर था राजेश राम की घोषणा होने से। राजेश राम की घोषणा नहीं करना, इसीलिए आपने देखा 2 मुद्दों पर यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 घंटे की देरी हुई, उसके पीछे कारण यही था। खतरा खतरा खतरा, अरे भाई कितना खतरा, कब तक डरते रहोगे? तो ये जो सबसे बड़ी चीज थी कि ये तीन निशाने पर नहीं थे। कृष्णा अल्लावरू निशाने पर नहीं है, राजेश राम निशाने पर नहीं है, पप्पू यादव निशाने पर नहीं है। निशाने पर कांग्रेस है कि कांग्रेस बिहार में खड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर कांग्रेस खड़ी हो गई, कांग्रेस ने किसी दलित, किसी मुसलमान को, किसी शकील अहमद खान को, किसी राजेश राम को बिहार में नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया, तो किसकी जमीन खिसकेगी? तो रणनीति तत्काल ऐसे आपको दिख रहा है कि यह बात स्पष्ट है कि तत्काल जीत आरजेडी की हुई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तेजस्वी यादव भारी पड़े हैं राहुल गांधी पर, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जो लीड कांग्रेस ने बनाया था वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से, एसआईआर को एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में जो राहुल गांधी कामयाब हुए थे, ठीक है, उस कामयाबी को भुथरा करने में मुझे लगता है कि जितनी बीजेपी सफल नहीं हुई, उससे ज्यादा बिहार में तेजस्वी यादव ने उसको असफल किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो वोटर अधिकार यात्रा की यादों को मिटाने के लिए तुरंत बिहार अधिकार यात्रा पर निकल जाना, ये सब कई चीजें ऐसी हैं, ठीक है। लगातार पप्पू यादव के खिलाफ बयानबाजी, लगातार राजेश राम के खिलाफ उम्मीदवार तक खड़ा कर देना। आप अनुमान लगाइए ना भाई, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है कुटुंबा से। कांग्रेस आपके गठबंधन में नंबर 2 ताकतवर पार्टी है। और राष्ट्रीय जनता दल के बाद अगर किसी पार्टी की ताकत है बिहार के अंदर तो कांग्रेस पार्टी की ताकत है। उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने आप उम्मीदवार खड़ा करने की धमकी देते हैं, आप खुलेआम धमकी देते हैं। आप नेता विधायक दल जो पहले थे अजीत शर्मा, उस अजीत शर्मा के खिलाफ लगभग उम्मीदवार खड़ा हो चुका था। अजीत शर्मा ने व्यक्तिगत प्रयास से, झारखंड सरकार में कई मंत्री हैं, उनके सहयोग से अगर एक मुस्लिम उम्मीदवार को वहां नामांकन करने से नहीं रोकवा लिया होता तो आज अजीत शर्मा की उम्मीदवारी, आज जीत खतरे में थी। आज मुकेश सहनी के भाई की जीत खतरे में है। तो ये जो राजनीति है, वो सेल्फ गोल वाली राजनीति है। कांग्रेस को नथिंग टू लूज इन दिस इलेक्शन। कांग्रेस डज नॉट हैव एनीथिंग टू लूज इन बिहार। कांग्रेस हैज टू गेन ओनली, बट हु विल बी लूजर? ओनली तेजस्वी यादव। अगर ये अहंकार रहा अगर, तो केवल तेजस्वी यादव लूज करेंगे ये चुनाव। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना के सवाल ही नहीं उठता। राहुल गांधी को पता है कि अगर आरजेडी सही समर्थन भी दे देगी तो सीपीआई-एमएल नहीं समर्थन देगी, सीपीआई नहीं देगी, सीपीएम नहीं देगी समर्थन कांग्रेस के उम्मीदवार को, पता है। इसीलिए कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाने की बात कर ही नहीं रही है। कांग्रेस केवल चाहती है कि उप मुख्यमंत्री कांग्रेस का हो, एक दलित हो, एक मुसलमान हो बिहार में, जिससे कि आज बिहार का मुसलमान लगातार ये बात बता रहा है ना कि हमें क्या मिलता है बिहार में। आज असदुद्दीन ओवैसी किस चीज को मुद्दा बना रहे हैं बिहार में? केवल यही ना कि क्या मुसलमान यादवों की दरी बिछाएगा। उसका जवाब देने की योजना कांग्रेस पार्टी की थी, जो योजना तत्काल असफल हुई है। अब इसका परिणाम क्या होगा कहना मुश्किल है, चुनाव का परिणाम बताएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।